बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਸਰਤ ਫਾਤਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਾਨਣੀ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਤਲੀ ਜੁਗਨੂ ਤੇ ਪੰਵਰੇ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆबिद हुसैन जंजुआ साहब ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਅਦੀਬ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂਫ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੋ आबिद हुसैन जंजुआ साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी मेहरबानी जी बड़ी खुशी हुई मिकी इस रेडियो अच्छी तय खास तौर पर नासिर साहब अगे भी एक दफ़ा बुलाया सा तो दोबारा जिसले बुलाया ने तो मैं रहन नहीं होया मैं क्या मिकी अगर दिल नाल बुलाने तो मैं ज़रूर हाज़री दे सा तको ज़ुबान असा नहीं अपनी है मुल्क असा ना अपना तो असा सारियों की अपने मुल्क वास्ते कम करना चाहिए अपनी जुबान वास्ते कम करना और एक दूसरे ना ख्याल रखना चाहिए बिल्कुल ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਮਈ 2023 ਤੇ ਜੇਠ ਦੀ 11 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਆबिद हुसैन जंजुआ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਤਚੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192911521 ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192911520 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਮੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਦਾ ਪਰਵੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਛਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਨਾਬ ਆबिद हुसैन जंजुआ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹਨ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਅਦੀਬ ਹੋ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਜੰਮ ਪਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤੇ ਤਫਸੀਲਨ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਸਰਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 99.4 ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮਿਕੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਿਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ तो वैसे तो असा ना पाकिस्तान सारा ही अपना सब तो पहलू असा पाकिस्तानी हाँ फिर पंजाब जिसकी पंजा पानी वाली धरती आखने तो इस धरती असा ना खिता पुठवार आ तो खिता पुठवार फुलों खुशबुआ वाला इलाका पंजाब ना एक सोहना इलाका इस इलाके तहसील गुजर खान ना एक ग्रां मौजा डरियाल मोड़ा पीरू वाला इस ग्रां ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1962 ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 4/4/1962 ਜੀ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਮੀਲੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਜਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FA ਮੈਂ ਕਲਰ ਸਈਦਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ FA BA किया फिर MA बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी तो मुतालिया पाकिस्तान जी माशाल्लाह सारे ग्रां साढ़े खूबसूरत पंजाब का एक खूबसूरत विरसा खूबसूरत जड़ा पूरा एक रहतल है सारे ग्रां शहर साढ़े सुने ते मैनूं तुसीं ये दसो कि ज़माना तलब इलमी तो ही तुहानूं अदब दा रुझान सी तुहाडा बहुत ज़्यादा अदब विच असल विच असां ना जिहड़ा इह खिता ना पंजाब पठवार इसने विच ज्यादातर बैत लिखे गए तो शुरू च मिकी भी शौक होया चूंकि रेडियो शेर लगने होने से या असाने इलाके मुशायरे होने होने से तो स्कूलों भी असन बज़्म अदब होना सा फिर उस तो इलावा कॉलेज दौर जिसले गए कॉलेज बाकायदा असाना एक उत्थे सिस्टम होना सा बाकायदा तरी मुशायरे होने से उस तो इलावा तकरीबात होनी सा जिन्ना च बाकायदा शिरकत करी ना सा तो एक दफ़ा कॉलेज वाले बाकायदा एक तरी मुशायरा कराया ने तो मिकी भी शौक होया मैं क्या मैं भी गज़ल लिखा पहली गज़ल लिखी तो वाह वाह गई तो मारा दिल जड़ा खुली गया
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਸਾਂ जी ज़ाहिर है एक बंदे राह मिल पैंदी है ना अपनी जी। चीज़ां सामने आने जी जी। ते सर तुसी मैनू ये दसो कि जेड़ा पाकिस्तान मुतालिया पाकिस्तान आया या पाकिस्तान स्टडीज़ है मैं अपने नई नौजवान नस्ल भी सुनने वालियां नू ज़ाहिर है जी। वो ते तुसी दसो कि ये सब्जेक्ट जेड़ा मज़मून आया तुसा किस तरह मतलब तुहानू पसंद आया या इसकी कोई खास एक वजह है इसनू चुनन दी असल शुरू से मिगी अपना मुल्क पाकिस्तान जेड़ा ये चंगा लगना ते मैं पाकिस्तान वास्ते लिखिया भी आ माशाअल्लाह। उस तो इलावा चूंकि असां इस मुल्क विच रहने आ ते इस मुल्क विच जिस मुल्क विच रहने हो ना उत्थे ने बारिश मालूमात आनी जी चाहिए बिल्कुल सही तो मुतालिया पाकिस्तान तुसां की सारियां मालूमात वैसे तो स्कूलों विच जेड़ा मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाना छोटे छोटे मजमून लेकिन जेड़ा MA विच मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाना उसने कोई चीज़ वो छोड़ने कोई नहीं हाँ। हर चीज़ उसने बिल्कुल। दसने पाकिस्तान किस तरह बनया कितनी कुर्बानियां दित्तियां गईयां और किस तरह असां ने लोकां इस पाकिस्तान वास्ते कुर्बानियां दित्तियां और वाकई ये असां ना मुल्क जेड़ा ना बड़ियां कुर्बानियां देत हासिल किया गया बेशक इसी। तो असां की अपने इस मुल्क वास्ते रली मिली ते कम करना चाहिए मैं ये जज्बा सा ये जज्बा की नीत मैं अगे टुरिया मैं क्या चलो उर्दू च भी MA करसा पंजाबी च जी, करसा जी, लेकिन बिल्कुल सही। चूंकि पाकिस्तान नाल मिकी अपने सोहने पाकिस्तान नाल मिकी मोहब्बत ये सी, वजह बनी मैं तुहाडे इस वजह जी, नाल जी। मैं मुतालिया पाकिस्तान विच MA कीता बिल्कुल ते बड़ी सोहनी तुसां गल कीती कि पाकिस्तान नाल जुड़ी मोहब्बत है ते ये पाकिस्तान दी वजह नाल ये सारियां बहारां ने जितनी आज़ादी जी, जी। है रोशन सुबह सारियां पाकिस्तान दी वजह नाल पाकिस्तान है ते असी भी मौजूद हाँ और एक अच्छे तरीके नाल असी अपनी जिंदगी गुजारे हाँ ते मैं अपने सुनने वाले नूं दस्सी चलां कि अज आबिद हुसैन जंजूआ साहब जेड़े उर्दू पंजाबी दे शायर हैं अदीब हैं ब्रॉडकास्टर हैं साडे नाल इस साडे वेले च मौजूद हैं ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ WhatsApp ਨੰਬਰ 05192915521 ਸਾਡਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ 05192915520 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਵੇਲੇ FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਗੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਇਹ FM 99.4 ਟਿਊਨ ਇਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਚਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਨਾਬ ਆबिद हुसैन जंजूआ साहबन ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ ਅਦੀਬ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੋ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ शामिल हो सकते हो तुसी अपनी राय दे सकते हो साडा WhatsApp नंबर 05192915521 ते साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 05192915520 है ते आबिद हुसैन जंजूआ साहब तुहाडे नाल मेरी गलबात चल रही है तुसी जी, जी। दस्सिया अपनी तालीम दे बारे च अपने शहर दे बारे ते मैं तुसां कोलों इह सवाल करांगी कि मैनू गुजर खान दे बारे तफसीलन जरा दसो मेरे सुनन वालियां नू ना अच्छा मैं जिस तरह पहले दसिया सा माड़ी पैदाइश जी है ये तहसील गुजर खान नहीं है तो तहसील गुजर खान या गुजर खान जड़ा ना इसकी पठवार ना दिल भी आखने तो सबसे बड़ी गल यही है कि पठवार ना दिल आ जी जी तो उस तो इलावा अगर दूसरे लिहाज नाल तकिया तो असां ये जड़ा गुजर खान आ ये इलाके ना एक कदीम कस्बा और इलाके ना मरकज भी आ कारोबारी मरकज होने तो नहीं ये शुरू तो आ ये जिसलै रोडां कच्चियां होनियां सियां जी, जी। उसलै भी ये मरकज सा ते जे पक्कियां होइयां तो होनी मरकज होई आ ते सब सो जेड़ी ज्यादा गुजर खान ने तारीख है उसने च ये है कि गुजर खान मंडी है जिथे तुसां अपनियां इजनास जेड़ियां पैदा करने हो कणक है मक्की है बाजरा जमार आ मूंगफली है जेड़ी असां इलाके बड़े रकबे पर काश्त की गसनी सारे इलाके चकवाल ने इलाके है जी मूंगफली ना मरकज आता है ये सारी मूंगफली जी है गुजर खान मंडी च गसनी तो उस लिहाज नाल मैं समझना कि बड़ा एक मरकजी मकाम आ फिर सबसे बड़ी गल यही है कि तहसील गुजर खान शहीदा ते गाजियां नी तरतीब जी बिल्कुल सरवर शहीद एक बड़ा नाम जिन्हों ना तलक तहसील गुजर खान ना लिया तो उस लिहाज नाल मैं ये भी दसना चाहना कि तहसील गुजर खान जी है ना सिर्फ मंडी नहीं बल्कि अदबी लिहाज नाल भी एक मरकजी मकाम आ फिर तालीमी लिहाज नाल भी इत्थे बाकायदा स्कूल है कॉलेज है असां ने जेड़े उत्थे ने लोग रहने वाले उन्हां की हर किस्म दी सहूलतां और रेलवे स्टेशन ही बाकायदा गुजर खान इश्तिया
तो ये भी हुण तो नहीं बल्कि ये मुद्दां तो आ। तो गुजर खान ही अपनी एक तारीख है। वैसे तो सन पाकिस्तान ही पूरे नहीं अपनी तारीख ही, लेकिन गुजर खान जिहड़ा ना इस लिहाज नाल असां ये आखी सकने हैं कि एक कदीम खिता इलाके ना मरकजी मुकाम आ और इत्थे सारियां सहूलतां ही आ। और जिहड़े असां ने अगे पिछे ग्रां है कोल काल, थोड़े ग्रां नहीं चंगे भले ग्रां जी बिल्कुल तो उन्हां सारियां ग्रां ना ये मरकज एक तजारती मरकज है, एक तालीमी मरकज है और तारीखी लिहाज नाल भी इसनी बड़ी जी अहमियत बिल्कुल सही है जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਰਵਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਯੌਮੇ ਤਕਰੀਮੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਗਾਜ਼ੀ जी और जिस महाज उत्ते लोग अपनियां खिदमात अंजाम दे रहे हैं, इस मिट्टी की कुर्बानियां दे रहे हैं, उन्होंने खराज तहसीन पेश किया जाए तो बहसीते कौम ये साड़ी जिम्मेदारी है कि असी उन्होंने कुर्बानियां नूं याद रखिए क्योंकि ये ताकत है उन्होंने इदारियां की, ये ताकत है उन्होंने लोगों की जिहड़े साडे ताईं जाके महाजां ते बाकायदा अपनी जाना की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी देंदे ते असी भी सारे अपने शौदान तो अपने गाजियां नूं सलाम पेश करते हैं। तो आबिद हुसैन जंजूआ साहब तुसीं मैनूं दस्सिआ कि तुहाडा ताल्लुक एक गुजर खान दे कस्बे नाल, एक ग्रां नाल है। तो मैनूं ये दसो कि तुहाडे जिहड़े वालदैन आए उन्हां किस तरह तुसां नूं सपोर्ट कीता, तालीम विच भी ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडी उन्हां हौसला अफजाई कीती और खास करके जिहड़ा तुहाडा अदबी रुझान आया उस विच किस तरह वो तुहाडे दी मददगार साबित होए? असल गल ये है ना कि तालीम ने लिहाज नाल जिस जमाने च असां तालिब इल्म से पहली दूसरी ने तो उनकी तालीम और उस तालीम जमीन आसमान ना फर्क आ। सबसे बड़ा फर्क यह है कि असां टाटां पर बैठ पढ़े जी, असां मलेशिया ने कपड़े लाइट पढ़े, मलेशियन टप्पी होनी सी, मलेशिया ने कपड़े होने से, मलेशिया ने बस्ता होना सा, बिल्कुल एक सादगी है, तख्तियां लिखने होने से हैं जी। तो उस लिहाज नाल मैं समझना कि असां की वो बड़े सोहने तरीके नाल उस जमाने च पढ़ाया गसना सा। तो तालीम ने लिहाज नाल यही है कि तरक्की हुई, ये असां ना आखने कि तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान अगर ग्रां शहरों में तको तो काफ़ी तरक्की हुई। तो माड़ी तालीम जी शुरू हुई, मैं जिसलै पहली दाखिल आया तो ज़ाहिर है जिस तरह मैं दसिया कि असां ये यूनीफार्म होनी सी जिसकी वर्दी आखने, तो उस तो इलावा बस्ते होने से। तो पहली सुकी नीत 8वीं तक मिर्जा कबीली एक स्कूल सा, उस स्कूल मैं पढ़िया। तो मैं ये भी दसना जुला कि सब सो जिहड़ा मिगी अच्छा मौका मिलिया ना इस स्कूल जिसलै 8वीं च मैं गया तो मिगी जरनल मॉनीटर बनाई छोड़ा ना। एक तो मॉनीटर होना क्लास आना, हाँ जी, एक जरनल मॉनीटर होना जिहड़ा शामी स्कूल तालिब जिहड़ा वो भी लाना जी जी अपनी निगरानी विच सारा। फिर उस तो इलावा उत्थे लाइब्रेरी सी, लाइब्रेरी विच मिगी बड़ियां किताबां पढ़ने का मौका मिला। बचपन तो ही तुसी पढ़ाई नाल अपनी तो ये असल विच अदब वाले पासे असने ने एक वजह भी यही है कि शुरू जिहड़ा मिगी माहौल मिलिया जी जी बिल्कुल उस विच मैं किताबां पढ़ियां और वालदैन चूंकि उस जमाने च इतने पैसे भी कोई नहीं से होने, स्कूल भी दूर दूर होने से, तो उस लिहाज नाल मैं समझना कि मेहनत सी, मेहनत ये सी कि टुरने से गड्डियां कोई नहीं सी होनियां। तो इन्हां स्कूलों गच्छी तो असां पहल मैट्रिक किया, फिर FA किया, BA किया, MA किया। तो इस दौरान वालदैन मैं समझना कि बड़ी सपोर्ट की, उन्हां आपो मुश्किल हालात रही असां की पढ़ाया। बिल्कुल मैं पढ़िया, माड़ियां भैणां पढ़ियां, तो वालदैन मैं उन्हां की अज भी याद करना। दोए माड़े अम्मी तब्बा अजय अयात माशाअल्लाह, मैं उन्हां वास्ते दुआ करना अल्लाह उन्हां की जिंदगी दे, सेहत दे, उन्हां माड़ा पर बड़ी मेहनत की जी। बेशक आबिद साहब वालदैन एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत उन्हां सपोर्ट है हर बंदे जिंदगी च रही है। तो तुसी दसे हो आप स्कूल अला के टाट स्कूल तो पढ़िया और एक मतलब कस्बे का स्कूल आया, बेशक सादा जमाना आया लेकिन उस वक्त जो जज्बा आया तालीम हासिल करने वाला वो तो एक मतलब बहुत ही काबिल चीज़ है। तो मैंने तुसी दसो कि जिहड़ी शायरी है उस वाल तुसी किवें तुहाडा रुझान होया, किस तरह? शायरी मैं जिस तरह आगे दसिया कि असां ने स्कूल च बज़्म अदब होना सा, कॉलेज च बाकायदा मुशायरे होने से,
जिन्हां च शिरकत करने से। फिर असां मैं चूंकि ग्रां छोड़ी कलर सईदा आ रहा सा अज तो 40 साल पहलों, उत्थे मकान बनाई किदे से, अदबी माहौल उत्थे था सा, दिलजीर शाद साहब उत्थे एक बड़े अच्छे असाने पंजाबी ने, पटवारी ने, उर्दू ने शायर, बहुत सारिया किताबां भी उन्होंने छपियां, तो वो मुशायरे कराने होने से असा कि पहलू तो असा सुनने गसने होने से। फिर आस्ते आस्ते लिखना शुरू किया, उन्होंने आख्या जी कि तुसा ये गज़ल लिखो, नज़म लिखो, फिर लिखना शुरू किया। फिर बैत जिहड़े ना बैत असन किता पटवार पंजाब ने एक खास सिनफ है शायरी जी जी, मैं समझना कि जिसलै कुसै घर भी शादी होनी या खुशी का मौका आना, शेरखानी दियां महफिलां होनियां, वो बैत में लिखने चो मिसरा वो मैं लिखिया। फिर उस हवाले नाल नसार नाज एक असाने इलाके ने शायर से, बज़मेशुरा पटवार, बेवल असाना एक बड़ा मशहूर कस्बा ग्रां, और ज्यादातर लोग उत्थे ने बाहर मुल्कां विच इंग्लैंड से, लेकिन यह है कि अदबी माहौल उत्थे उस जमाने च तो उन्होंने नाल बेईद फिर लिखना शुरू किया। फिर बहुत सारे दोस्त रली गए, यासिर कियानी, अजमत मुगल, तनवीर राजा, ये माड़े बुनियादी दोस्तां हुए। फिर पिंडी मुशायरे होने से इतने हंसना शुरू किया, अली असगर समर, तारक शायद असाने अच्छे शायर से, तारा गज़ल नाल रली तो मैं एक तनवीर रसाला शुरू किया, जिहड़ा 6 परचे में उसने कढ़े, तो पूरी दुनिया असाना रसाला जिहड़ा मतलब वो जिहड़ी सारी फिजा ही जिहड़ा माहौल आया उस तुहानू ज्यादा तो ज्यादा शायरी वाले पासे तुहाडा रुझान वधिया। ते अब इस वेख्या उसी तुसां कि अजकल जिहड़ा ये बैतबाजी है जिस तरह या जिस तरह बाकी मुशायरे साडे स्कूलां कॉलेजां यूनिवर्सिटियां ते फिर भी कदी किधरे मौजूद है रुझान, लेकिन जिहड़े स्कूल हैं उन्हां विच बहुत कम हो गया ना, खास करके बैतबाजी वाला, ते ओ मतलब ये कमी है जिहड़ी, इसदा तुसी की आखसो? ये मैं समझना कमी नहीं होनी चाहिए, कॉलेजां यूनिवर्सिटियां तो मुशायरे होने जी जी, लेकिन स्कूलों वाले पास रुझान खास असेंबली च भी जिस तरह मतलब बैतबाजी का एक पूरा मुकाबला होता, तो वो अगर उस जमाने जाओ ना तो बाज असाने उस्ताद जेड़े शायर होने से जी जी, तो जाहिर है फिर वो अपना रंग अपने स्कूले भी छोड़ने से बच्चियां की जिसले अपने लिखे शेर सुनाने से बच्चियां च वो एक लगन पैदा होनी सी, उनकी शौक पैदा होना सा कि छोटी उम्र ना ज्यादा तो ज्यादा बच्चे फिर उस चीज मतलब वो भी उससे नक्शे कदम पे चल के चीज़ां पढ़ लिया, किताबां पढ़ लिया। जी जी जी, वो फिर ये है ना कि उस जमाने च चूंकि असाने जेड़े उसातिज़ा है वो इस पासे तवज्जो देने से, तो फिर उस तो इलावा अदबी हल्के इस वेले बहुत ज्यादा उस जमाने च थे से, हुण भी अदबी हल्के मुशायरे होने, जिस तरह पिंडी भी तुसां अगर जिक्र करो तो अलकार बाबे ज़ौक जिहड़ा अलकार बाबे सुखान, तो इस तो इलावा और बहुत सारिया अदबी अंजमनाइयां जेड़े बाकायदा प्रोग्राम जेड़े करने, उस तो इलावा तनकीदी इजलास होने, इन्हां तनकीदी इजलास विच बाकायदा शायर जेड़े वो एक दूए की सुनने सुनाने, तो असां भी कदें उन्हां च चले जाने, गल करने भी गल सुनाने भी। अच्छा मसरत जी, अगर रावलपिंडी ने अगर असां गल करिए तो इस वेले पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहुत सारे प्रोग्राम होने पे, सिर्फ अदबी प्रोग्राम नहीं, एक तो उत्थे बाकायदा पंजाबी बैठक शुरू हुई जिस रोजाना कोई न कोई शायर जेड़े वो कट्ठे होने, एक दूए ने वो जेड़े बाहरों शायर असने उन्होंने एजाज बाकायदा महफिलां होनियां, फिर मौसीकी ने प्रोग्राम होने, अदबी तकरीबात होनियां। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने भी इस वेले बड़ा किरदार आ इस मामले च। जी, आबिद हुसैन जंजूआ साहब तुसें बड़ी तफसीलन ने दस्सिया कि जितने भी साडे कोल जितने भी हल्का अरबाब सुखन जितने भी शायरी दे वाले न, खास करके हल्का अरबाब ज़ौक, ते खास करके रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल जेड़ा तुसें पंजाबी बैठक का जिक्र किया है, मैं आपके सुनने वाले भी दसांगी कि एक बड़ी खुश आइंद गल है, इस नाल साडी पंजाबी जुबान जिहड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा वधसी, ज़्यादा तो ज़्यादा फरोग पासी। ते तुसीं सुनियो प्रोग्राम छा अज साढ़े मेहमान आबिद हुसैन जंजूआ साहब हैं जेड़े शायर अदीब ते ब्रॉडकास्टर हैं। तुसीं भी साडे नाल सांझ पाओ, साडे नाल अपनी राय का इजहार करो। साडा व्हाट्सएप नंबर 05192911521, साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 05192911520 है। और सुनते हैं एक होर खूबसूरत गीत
ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਰੂਫ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਅਦੀਬ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸ਼ਰਜੀਰ ਰਾਜਾ ਬਹਿਰੀਆ ਇਨਕਲੇਵ ਤੋਂ, ਆਸਿਫ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਕਰਿਆਲ ਤੋਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਫਰੀਦ ਤੇ ਸਲੀਮ ਰਾਜਾ ਬਾਰਾ ਕਊ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ, ਹਫੀਜ਼ੁੱਲਾ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਨਾਸਿਰ ਜੜਾਵਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਆਫਰੀਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਖਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਨ 1979-80 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੌਰ ਸਾਥ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਥਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ। थी उर्दू ਵਿੱਚ ਸੀ लेकिन मैं सुनाई छोड़ना एक दो शेर। जी जी। तेरे दर पे जाके वो मिलना हमारा और आंचल से मुंह को छुपाना तुम्हारा, हुए तुमसे हम इस कदर बेतकल्लफ, जुदाई नहीं एक पल भी गवारा, बयां कैसे इल्फाज में कर सकूंगा, नहीं मेरी चाहत का कोई किनारा, चले आओ तारीख आलम नज़ा का, तुझे तेरे आबद ने रोकर पुकारा। ये पहली गजल सी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਦੀਬ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਆ ਇਹ ਇਸ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਂ, रेडियो प्रोग्राम भी आना सा, लाइव प्रोग्राम करना सा। ये सन 1983 तो प्रोग्राम करना पिया पिंडी रेडियो तो। लेकिन मैं अपना जी डाखाने की ड्यूटी सी ना उसकी मुतासर नहीं आने दी। बिल्कुल सही। इस दौरान मैं शायरी भी लिखी, उस तो इलावा नसर भी लिखी, रेडियो प्रोग्राम ही किए, लेकिन यह है कि सरकारी काम नौकरी है ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਆਉਣੀ ਉਸਨੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋਏਗੀ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ और इस ड्यूटी ने दौरान कोशिश ये की कि सही अपनी ईमानदारी नाल काम करा, लोगों नाल अच्छे तरीके नाल पेश अच्छो, लोग भी जिहड़ा ना वो फिर अच्छे तरीके नाल पेश आसने। बल्कि हुण ते कुछ अरसे तो जिहड़ा पाकिस्तान पोस्ट वाला ये निज़ाम है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, सारा एक सिस्टम बड़ा मतलब तेज भी हो गया। रजिस्ट्रियां पार्सल जी जी उस हवाले नाल काफी तरक्की और बड़ी सहूलत है माशाल्लाह कि साडे जिहड़ी गवर्नमेंट सेक्टर है जिहड़ा सरकारी सतह ते चीज इसनू कीता जांदा। और इस हमारे इसकी है ना अमानत दयानत। बिल्कुल सही जी, अमानत और दयानत जी है ये डाखाने ना मोटो जी बिल्कुल। ते मैं अपने सुनने वाले दसदी चलां कि आबिद हुसैन जंजूआ साहब साडे नाल तशरीफ रख रहे हैं, अज दे साडे प्रोणे ते तुसी उर्दू पंजाबी दे शायर अदीब ते ब्रॉडकास्टर हो, ते तुसी भी साडे नाल प्रोग्राम छां विच अपनी सांझ पा सकदे हो, अपनी राय दे सकदे हो। कोई सवाल तुसी अगर करना चाहते हो आबिद हुसैन जंजूआ साहब तो वो भी तुसी सानू दस सकदे हो। साडा WhatsApp नंबर 051 92 521, साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 051 92 520 है। साडे नाल ये प्रोग्राम सुनते रहो, गलबात दा इस सिलसिला आबिद हुसैन साहब नाल जारी रहसी ते ओ सुनदे आ एक होर खूबसूरत गीत ते परत के वापस आने आ इसे प्रोग्राम छां दे विच। FM 99.4 दे प्रोग्राम छां दे विच असी परत के आ गए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਤੇ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਦੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੇ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤਫਸੀਲਨ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਨਫ ਬੈਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ। ਬੈਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸकी जो मिसरा भी आखने असां ने इस पंजाब असां काफ़ी सारे बैत लिखण वाले शायर जिहड़े होए, लेकिन असां जिहड़ा ये इलाका इस विच जिहड़े पहले शायर
असा जितना ज्यादा इस पटवारी बैत या पंजाबी बैत ने हवाले नाल काम किया वो साईं अहमद अली पिशौरी, साईं अहमद अली रानी में उन्होंने क्या आखने ये पिशौर तो आए से पिंडी। तो ये जिसलै पिंडी आए तो इन्हें ऐसिया महफल इत्थे सजाइया कि असा ने इस इलाके ने बहुत सारे शायर जिहड़े उन्होंने बैत लिखने शुरू किए और उन्होंने बड़े बड़े नां है जिन्हें बैत लिखे। उन्होंने मैं कुछ नां जिहड़े वो तुसां की दसी छोड़ना असा ने सुनने वाले उन्होंने शेर बाकायदा इन्होंने शेरखाना कोलों सुनने वाले। तो उन्होंने अनवर फराक असा ने एक बड़े शायर है, अनवर फराक है, फिर उस तो इलावा मोहम्मद शरीफ नसार, उस तो इलावा साईं लाल, तो अजमत मुगल असा ने एक ऐसे शायर है कि जिन्होंने उन नवी नवी किताब आई अखियां ने बूए। तो इन्हें भी उर्दू च लिखा, पंजाबी च, पठवारी भी। तो इस वेले उन्होंने एक किताब आई और असा ने इस पठवार पंजाबी बड़ी मशहूर है, असा ने लोग जड़ा बड़ा पसंद करने पे। इस तरह यासर कियानी असा ने बैतने वाले नाल अच्छे शायर है, अब्दुल वहीद कासम है अच्छे शायर है। तो अगर पुराने शायरां ने हवाले नाल तकिया तो महराब खावर है, उन्हें बाकायदा शायरी ना जिहड़ा अलामा इकबाल ना कलामा उसना बाकायदा पंजाबी विच तर्जुमा कीता। तो उस तो इलावा साईं लाल में दसी रहा, शरीफ नसार है, तो उस तो इलावा और बहुत सारे लम्मी कितार है जिहड़े असा ने बैत लिखण वाले। और बैत इत्थे नहीं खिता पठवार नहीं पंजाब नहीं एक पुरानी लिखण वाली असा ने सिनफी है और असा ने सुनने वाले बड़ा इसकी पसंद भी करने। फिर ये बैत जिहड़े ना ये बाकायदा घड़े सतार नाल असा ने शेरां वाले गाने। तो जिसलै रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी नाल इफ्तिताह होया तो सब तो पहलू उत्थे बैत राजे खुशहाल नी आवाज च आने से तो असा ने सुनने वाले इंतजार करने से कि किहड़े शेर लगसन तो असा सुनसा। तो ये इतना असा ने खिता पठवार मकबूल होया। तो मैं भी उस जमाने में जिसलै नवी नवी शायरी की शुरू की तो उसलै मैं बैत तो ही इब्तदा की सी, गज़ल ही लिखी उर्दू विच, लेकिन एक बैत जिहड़ा मैं खास तौर पर लिखिया। तो पंजाबी उस जमाने चूँकि पंजाबी ज्यादा लिखी जानी सी, मैं जिहड़े बैत लिखे नमूना आखत मैं थोड़ा जिहा जी जी जरूर तुसी साडे सुनन वालियां नूं सुणाओ अपने। कोल आवे मेरे यार जदों लगी हुई रिमझिम बरसात होवे, ये अज तो 45 साल पहले लिखा सामने। कोल आवे मेरे यार जदों लगी हुई रिमझिम बरसात होवे, छाइयां आउण खामोशियां हर पासा होवे, दूर वीराना ते रात होवे, चन चौधवी दा होवे शबाब उत्ते, तो मैं वे ख्वाब सारी कायनात होवे, आबद एक तू आवे एक मैं आवां, और बंदा ना बंदे दी जात होवे। एक और लिख सा औंदा आल की सज्जन रुस जान जेकर, औंदा आल की सज्जन रुस जान जेकर, पुछ लै इजर दे किसे बीमार कोलों, किवें सदमे फराक दे सही दाए, ये गल पुछ किसे आशक जार कोलों, ताने मारदी सारी खुदाई उसनों, तोहफे गामा दे पाए जिस यार कोलों, कखां वांग रुल जावसें गली कुचे, आबद बच बेकदरां दे प्यार कोलों। तो अगर बैत खाली या शेर खानी ने हवाले नाल तकिया जा मुसरत जी, तो असा ने शेर खान भी बेशुमार इत्थे असा ने इस इलाके जो है राजा खुशहाल एक बड़ा नाम है। उस तो बाद काजी अब्दुल वाहिद, काजी अब्दुल वाहिद असा ने ओ शेर खान से जिन्हें खाली शेर पढ़े नहीं बल्कि सैफुल मलूक पढ़ने ना उन्होंने अपना एक अंदाज जी जी। तो काजी हसान अरसे, फिर सदीक रजाक पिन्नू, तो ये जो और बहुत सारे नाम से। फिर राजा आबद हसन खिता पठवार पंजाब ना ऐसा एक शेर खान उठा कि जिस बैत खानी ने इस फन विच थोड़ी तब्दीली भी की थी। पहले घड़ा सतार होना सा तो काजी वाहिद तबला नाल शुरू किया, तो जिसले राजा आबद राय इन्ना बाकायदा हारमोनियम हाँ जी बिल्कुल उस तब्दीली की कि साज जेड़े ना थोड़े से तब्दील करी छोड़े। तो इस वेले असा ने पंजाब खिता पठवारी
बेशुमार शेर खान है जिहड़े शेर खान ने कि खिता पोठारी एक शायरी दे हवाले नाल अगर गल कीती जाए तो जिहड़ी बैत है वो एक पहचान भी है जी, कि बहुत पहचान लोकां दी- इत्थे नहीं पहचान है जी, खिता पोठवार जी आबिद हुसैन जंजुआ नाल साड़ी गलबात जारी है शायरी दे हवाले नाल ब्रॉडकास्टिंग दे हवाले नाल तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम छां ते तुसी भी साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच अपनी सांझ पाओ साडा WhatsApp नंबर 051 साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 051 है ते आओ हुण सुनदे हां एक होर खूबसूरत गीत ते परत के वापस आंदे हां इसे वेले FM 99.4 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸੁਹਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਯਾਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਹੂਰ ਆਫਰੀਨ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਰਤ नादिया ते ज़ेबा खातून नूं सलाम दिता बहुत शुक्रिया तुहाडा ते आफरीन रावलपिंडी तू कह रही हैं कि सीधे ते सादे जिहड़े लोग हैं बहुत वफादार हैं तुसी आबिद हुसैन साहब नूं सलाम आख्या वालेकुम अस्सलाम ते साडे नाल ज़ेबा खातून भी शामिल हुई हैं इस प्रोग्राम विच और वो कह रही हैं आबिद साहब कि वो तुहाडा प्रोग्राम जिहड़ा बहुत बाकायदगी नाल सुनदे हैं ज़ेबा खातून कह रही हैं कि वो तुहाडा प्रोग्राम बहुत बड़ी मेहरबानी जी ते शाहिद साहब चाकरा रावलपिंडी तो साडे नाल शामिल होए नादिया कौसर पिंड काक चौधरियां अटक तो साडे नाल शामिल हैं अमीन ते हफीजुल्लाह डेरा इस्माइल तो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तारिक महमूद कहूटा तो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया तुहाडा फयाज चौधरी गुजरात तो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं ते हाफिज मुदस्सिर बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद तो इस प्रोग्राम में शामिल होए तुसां सारियां दा बहुत शुक्रिया ते प्रोग्राम पसंद करन दा भी बहुत ही तुहाडी मेहरबानी ते शुक्रिया ते सारियां दी मेहरबानी जी बहुत शुक्रिया आबिद साहब तुसी भी इन्हां नूं मतलब एक बड़ी एक इज्जत अली ते एक तुहाडी ये बड़ी खुशबख्ती है कि कोई तुहानू इतना सुन रहा होवे और पसंद कर रहा होवे फिर सियाणी भी किन्ना जे कुछ बोलना जी ये भी बड़ी एक मतलब अच्छी गल है कि तुहानू कोई पहचान भी लवे तुहाडी आवाज नाल जी जी ते आबिद साहब तुहाडे नाल गलबात वाला सिलसिला जारी करदे हां तुसी उर्दू विच गजल लिखी नज़म भी लिखी पोठवारी तुसी हमदो नात ते मनकबत भी लिखी जी जी ते गजल नज़म ते बहुत सारे गीत भी तुसी लिखे जी ते ये जिहड़ा तुहाडा तजर्बा या उर्दू पंजाबी दोवां जुबानां दा या पोठोहारी जिहड़ा तुहाडा एक अपना मखसूस लहजा तुसी मैनूं ये दसो कि सब तो ज्यादा जिहड़ा तुहानूं अच्छा लगा वो किहड़ी जुबान विच लिख के लगा मुसर्रत जी सारियां जुबानां असानियां अपनियां जी है जी उर्दू असानी कौमी जुबान तो बाकी जितनियां जुबानां च बंदा लिखना चाहे ना जी है जी लिखना चाहिए ना इलाकाई जुबानां असाने राबते ने जरिए आईयां और खास तौर पर जड़ियां बड़ियां जुबानां ने कि उन्हें लाजमी लिखना चाहिए ना तो मैं उर्दू विच ही लिखिया पंजाबी विच ही पठवारी विच भी तो मिगी ज्यादा चूंकि शुरू च मैं उर्दू च लिखिया फिर पंजाबी च मैं काफ़ी कलाम लिखिया जी जी तो पंजाबी तो इलावा पठवारी चूंकि खिता पठवारी च रहने आ तो इत्थे दी साड़ी जेड़ी जुबान है वो पठवारी है कदीमी जुबान है बड़ी जुबान है जी चूंकि खिता पठवारी कदीम खिता तो इस तरह ये जुबान जेड़ी है ये भी कदीम है तो मैं फिर कोशिश ये की कि जिथे अस बाकी लिखने अपनी मादरी जुबान मां बोली लिखना चाहिए ना तो मैं फिर ज्यादा पठवारी लिखा पठवारी गजल लिखी गीत लिखे गजलां लिखियां नज़मां लिखियां और ये बड़ी ना एक एजाज की गल है किसी भी इंसान दी कि तुसी अपनी मादरी जुबान वो तो जुबान तुहाडी पहचान दा जरिया भी बने जी जी बिल्कुल जी तो ये लिखना चाहिए ना कोई भी जुबान हुआ ना देखो अगर उर्दू च अच्छा बंदा लिखी सकना इसने पाबंदी कोई नहीं कि तुसा अगर सिंध विच रहने हो तुसा सिंधी विच लिखो या बलोचिस्तान विच रहने हो तुसा बलोची लिखो ये असा ने इस सोने पाकिस्तान विच आज़ादी है कि असा इस मुल्क विच रही तो असा जो कुछ लिखना चाहिए असा लिखी सकने शायर अदीब जेड़े इन्हां की कोई पाबंदी कोई नहीं कि तुसा इस जुबान लिखो या इस जुबान ना लिखो जिसने बंदा आसानी समझना और अच्छे तरीके नाल लिखी सकना वो जरूर लिखना चाहिए बिल्कुल उर्दू साड़ी एक कौमी जुबान है वो पहचान है लेकिन जेडे साडे मादरी जुबान दे जितने भी लहजन खास करके पंजाबी जितने लहजन वो साडे अपने और असां उन्हां दे वधाण लई उन्हां नूं अगे लै के आने
कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। आबिद हुसैन साहब तुसी गीत भी लिखे, रेडियो पाकिस्तान ती भी लिखे, आप मिली नगमे लिखे, बहुत सारे तुहाडे टीवी ते भी नशर होए, बहुत सारे लोकां गाया तुहाडे कलाम नूं। तुसी मैनूं दसो तुहाडा अपना केड़ा पसंदीदा नगमा? मैं नगमे काफ़ी लिखे। मैं थोड़ा जिहा टेलीविजन ने हवाले नाल दस छोड़ा कि 1986 च मैं पहला मुशायरा टेलीविजन च पढ़िया सा, तो उस तो बाद फिर मैं PTV वास्ते गीत भी लिखे पठवारी पंजाबी विच, फिर उस तो इलावा मिली नगमे जिहड़े वो भी लिखे। तो मिगी जिसलै ज़ाहिर उन्हां माड़े नगमियां की पजीराई मिली और मिगी दिली तौर पर खुशी हुई। तो जिसलै दिली तौर बंदा खुश हुआ है ना, तो उसलै और ज्यादा बंदे की लिखने में दिल करना। बल्कि शायद जिहड़े नो ते मतलब बाकी गीत भी लिखते, गजल लिखते, लेकिन जिहड़ा मिली नगमा उस नाल तुहाडी खास जिनसियत है ना, तो मिली नगमे दे हवाले नाल तुसी अपने जज्बात जो भी है तुसी। जी, मिली नगमे मैं रेडियो पाकिस्तान वास्ते भी लिखे। जी रेडियो पाकिस्तान वास्ते मैं 2014 विच एक मिली नगमियां दा मुकाबला भी होया सा, जिस विच माड़ा एक मिली नगमा सा सोहने सोहने चंद ते तारे। ये गाया सा चंद परवेज हैदर, जिस तरह शुरू तो सा गुजर खान ने गल की थी, चंद परवेज हैदर गाया, गुजर खान ना सा अल्लाह बख्शा दुनिया चो चंद परवेज चला गया, लेकिन यह कि उसकी आवाज़ जिहड़ी है ना असाने रेडियो ने आवाज़ खजाने में मौजूद है। उस तो इलावा शहजाद नायक एक माड़ा मिली नगमा गाया सा PTV पर, माड़ा सोना पाकिस्तान, शहजाद नायक भी दुनिया छोड़ी गया। उस तो इलावा महमूदा कमर एक मिली नगमा गाया, सना नेमत एक बड़ा अच्छा मिली नगमा गाया, माड़ी जिन तो माड़ी जान, सब तो सोना पाकिस्तान, एक कोरस ने अंदाज विच गाया गया और बहुत पसंद किया गया। फिर इस तरह अगर गीत नगारी ना हवाले नाल तकिया जाए तो गीत भी मैं काफ़ी लिखे जिहड़े रेडियो पाकिस्तान मिगी एजाज़ हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान सब तो ज़्यादा गीत जिहड़े रिकॉर्ड होए वो बाकी सदीकी साहब ने, अफसर परवेज साहब ने, और इस तरह असाने कुछ और शायर जावेद अहमद या दिलपजीर शाह दे। और उस तो बाद फिर मिगी ये एजाज़ हासिल है कि सब तो ज़्यादा मिली नगमे और गीत जिहड़े वो माड़े रिकॉर्ड होए रेडियो पाकिस्तान। बड़ी एहसास की गल है। तो अब इस मैनू ये तुसी दसो, एक लंबा सफ़र तुसी करके आए शायरी दे हवाले नाल, नसर दे हवाले नाल भी बहुत सारियां चीज़ां, ब्रॉडकास्टर भी हो तुसी मैनू ये दसो कि जिहड़े कि ओह किहड़े शौरां जिन्हां तो तुसी बहुत ज़्यादा मुतासिर होए ना? जी, असल शुरू विच मैं जिसलै पिंडी विच आया, पिंडी इस्लामाबाद जिसलै आया तो बहुत सारे शायर मिगी मिले, लेकिन यह है कि असल मैं मुतासर हाँ हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के कलाम तो, जाहिर है एक बड़ा नाम। और मैं जिसलै शेर लिखना तो माड़े सामने उन्होंने कलाम आना, तो मैं कोशिश यही करना कि मियाँ साहब असा वास्ते काबिल एहतराम है, और मियाँ मोहम्मद साहब वो शख्सियत है, वो शायर है कि जेड़े हर जुबान न शायर वो आखना जी कि ये मियाँ साहब साड़ी जुबान ने शायर, पंजाबी वाले आखने साढ़े, पटवारी वाले आखने साढ़े, तो बाकी जुबान वाले भी। और बड़ी गल ही कि मियाँ साहब जेड़ा कलाम लिखा उसमें तकरीबन हर जुबान है और एक खास रोशनी एक राह एक और उन्होंने मैं सब तो ज्यादा मुतासर मियाँ साहब। मैं सुनने वाले दसी चला अज साढ़े मेहमान आबिद हुसैन जंजुआ साहब हैं जिहड़े उर्दू ते पंजाबी दे शायर, अदीब ते ब्रॉडकास्टर हैं। तुसी भी साढ़े नाल सांझ पाओ, साढ़े WhatsApp नंबर 051 साढ़े ऑफ एयर कॉल नंबर 051 ते साढ़े नाल शामिल रहो। अच्छा, बाकी जिहड़े शायर मिगी मिले, मियाँ साहब तो चलो एक काबिल एहतराम हस्ती है, उन्होंने कलाम तो मुतासर होया, लेकिन जिन्हां शायरां नाल माड़ा बैण उठन रहा या जिन्हां कोलों मैं सिखिया उन्हां चों सब तो पहला नाम दिलपजीर शाह दा नाम, जिहड़े असां ने पंजाबी ने, पटवारी ने, उर्दू ने, बहुत बड़े शायर, बड़ा नाम इन्हां दा, और इन्हां दियां 14 किताबां इस वेले तक शाया हो चुकियां। आप दुनिया चले गए लेकिन यह कि 14 किताबां दे गए, लुगात उन्हां छापी, फिर उर्दू गज़लां ना पटवारी तर्जमा उन्हें किया शायरी विच, ये भी उन्होंने एक बड़ा ना
अफजल परवेज साहब भी अफजल परवेज असां तखियत पंजाबी ने हवाले नाल पटवारी ने हवाले नाल एक बड़ा ना उन्हें मैं समझना कि पटवारी वास्ते इतना काम किया कि असां जितनी तारीफ करिए वो घट है। उन्हें फीचर लिखे रेडियो वास्ते, उस तो इलावा शायरी उन्होंने तखो और असां वास्ते जेड़ी चीज़ वो छोड़ी है वो बहुत बड़ा असां वास्ते कीमती असासा बन फुलवारी किताब एक उन्हें असां वास्ते छोड़ी। उसने विच पटवारी गालियां, पटवारी गीत, पटवारी नी जितनी मौसीकी है उस मौसीकी ने वाले नाल या पटवारी शायरी ने वाले नाल बड़ियां मालूमात उन्हें कट्ठियां कीतियां। तो अफजल परवेज साहब एक दफ़ा मिकी मिले तो मैं उन्होंने को पूछा ये तुसां माइयत, ये गीत, ये टप्पे ये किस तरह कट्ठे किते? उन्हें आख्या ये बड़ी लम्मी कहानी है। तो उन्होंने मिगी दसिया कि मैं आपू तो मिगी कोई नहीं से असने ये टप्पे माइये। मैं अपनी जनानी के नाल किन्ना सा एक ग्रां गया, मैं छपया रहना सा। वो माड़ी जनानी जेड़ी है उन्हें ग्रां दियां कुड़ियां कोई आखनी सी कि एक गालियां गाओ, वो गालियां गानियां सियां ते मैं नाल छपी छपी लिखना जाना सा। ते उन्हें कितनी मेहनत की, उन्हें मेहनत साढ़े वास्ते की, असा उन्होंने जितनी तारीफ करी है घट है। फिर इस तरह अख्तर इमाम रिजवी एक बड़ा ना उर्दू पंजाबी पटवारी च उन्हें शायरी की। 13 साल तक उन्हें रेडियो विच बाकायदा रावल रवेल प्रोग्राम आ उसना स्क्रिप्ट भी लिखिया ने ते प्रोग्राम पेश भी करने रहे और शायरी ने हवाले नाल या ड्रामा निगारी ने हवाले नाल तकिया उन्होंने बड़ा ना। सैयद अख्तर जाफरी वो असा ने सिर्फ कंपेयर ही नहीं से, अगर रेडियो पाकिस्तान वाल पिंडी की गल करिए तो असा ने पहले जेडे 2 कंपेयर से वो राइटर से एक पूरी तारीख उन्होंने सैयद तसद्दुक एजाज असा ने बहुत अच्छे नसर निगार से पंजाबी पटवारी लिखने से तो इन्होंने नाल बाकी सिद्दीकी साहब से तो अख्तर जाफरी साहब जिसले रेडियो की जान पी इतना उन्हें अच्छा काम किया और ख़ास तौर पर जो पटवारी ना काम होया पंजाबी ना काम होया उसने अख्तर जाफरी साहब ना बड़ा किरदार आ। उन्हें इस जुबान की अपनी गल्लां ने वजह नाल जिंदा किया और ये बड़ा काम आ। फिर उस तो इलावा सैयद ज़मीर जाफरी असा उन्हें कदे ना भुली सकते। तो ज़मीर जाफरी असा ने खाली इत्थे पिंडी नहीं असा ने शायर ने से वो एक आलमी सतह पर पजीराई मिली ने और अच्छे उन्हें जितनी शायरी लिखी कमाल ने शायरी लिखी ने तो वो इस वेले भी असा ने तहसील गुजर खान दफन है उत्थे ही असा ने सूफी शायरी अपने उन्होंने बुजुर्ग से पीर मोहम्मद शाह जिस तरह मैं अगे दसिया कि हीर उन्हें लिखी। तो उस तो इलावा अगर पिंडी इस्लामाबाद तो अच्छो तो इतने बहुत सारे अदीब शायर से उस जमाने अज तो 50 साल पहले जिन्होंने को बैठे हैं उन्होंने को सीखिया, उन्होंने को लिखना सीखिया, उन्हें जेड़ा लिखिया उन्हें की दसिया। और मैं बड़ी मजे की गल दसा कि उस जमाने जेड़े असा ने उस्ताद शायर से या नसर निगार से अगर तुसा कोई चीज़ लिखने हो तो उन्हें की दसने हो तो कदे नहीं से आखने कि यार ये नहीं ठीक, ये गलत है, वो बाकायदा इसलाह करने से और दसने से कि ये नज़म इस तरह लिखी जानी, गज़ल इस तरह लिखी जानी और ये बड़ी गल सी। अगर आज असा कामयाब हाँ तो उन्हें उस्तादा ने वजह बिल्कुल जी जी। अब सब तुसी दस रहे हो कि जितने भी शोरा है तुहाडे मतलब इसलाह उन्हें तुहाडी कीती ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੋਗ ਦੇਣੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? इसने वास्ते यही है कि उस ज़माने ने गाली असा ने बाकी सिद्दीकी साहब ने ख़ानदान ने से नजमी सिद्दीकी बड़े अच्छे असा ने शायर से उस ज़माने से वो ख़ास तौर पर असा नौजवान जड़े उन्होंने इस पास आने से कि कौमी ज़ुबान लिखने हो तो अपनी इलाकाई ज़ुबान ज़रूर लिखो। डॉक्टर रशीद नसार एक बड़ा ना और इस हवाले नाल मैं ये ज़रूर आखसा कि मौजूदा दौर विच चूँकि अदब काफ़ी तरक्की करी चुकिया इस वेले असा ने नौजवान जेड़े वो सिर्फ गज़ल या नज़म या बैत ही नहीं लिखने पे। अगर अदब जितनियाँ सिनफा या अगर तकिया जाए ना तो उस
विच कम करने पे और बेशुमार किताबां असां ने मौजूदा दौर ने नौजवान जिहड़े उन्हां दियां भी शाया हो चुकियां लेकिन इसने वास्ते ये जरूरी है जिस तरह पंजाब आर्ट्स काउंसिल तुसां तक बाकायदा पंजाबी ना मुशायरा होना जरूरी नहीं कि कोई बंदा पंजाबी सुनाए उत्थे उर्दू ने भी शायर हसने बाकी जुबाना ने शायर भी हसने तो वो सारे अपना कलाम सुनाने तो असा की चाहिए ना कि खास तौर पर मुख्तलिफ जुबाना जड़ियाँ अदबी अंजमनाइयाँ इत्थे फजल इलाही बहार एक बड़ा ना जिन्ना पंजाबी अदब वास्ते उन्होंने बड़ा कम आ और सिर्फ वो मजा ही नहीं से लिखना है लेकिन यह है कि पंजाबी अदब वास्ते उन्होंने खिदमात की हमेशा याद रखा जासी असा कि कदे उन्हीं से आने कि यार उर्दू सुनाओ या पटवारी सुनाओ या कोई वो जुबान लेकिन उस जमाने से उन्हें असा की मुशायरियां बुलाया और पंजाबी अदब की तरक्की विस्त उन्होंने बड़ा किरदार है फजल इबार साहब ना मौजूदा दौर असा ने खास तौर पर जो नवे लिखण वाले इन्हों की चाहिए ना कि एक तो अपने उसाजा ना अदब एहतराम करन और ये जेडे अदबी महफिल होनिया उन्हें जाना चाहिए बाकायदगी नाल जाए उत्थे बाकायदा सीखो एक दूसरे की सुनने सुनाने नाल ज़ाहिर है कि इसलाह बंदा आसानी नाल कर सकना जी मैं अपने सुनने वाले दसती चला कि अज प्रोग्राम छां विच साडे परौणे आबिद हुसैन जंजूआ साहब हैं जिहड़े शायर हैं अदीब हैं ते ब्रॉडकास्टर हैं तुसीं भी इस प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हो अपनी सांझ पा सकते हो साडा WhatsApp नंबर 051 92 91 521 साडा ऑफ एयर कॉल नंबर 051 92 91 520 है और सुनदे हैं एक खूबसूरत गीत ते परत के असीं इस प्रोग्राम छां दे विच दोबारा वापस आंदे FM पंजाब रंग ते तुसी सुनियो प्रोग्राम छां ते अज साडे परौणे आबिद हुसैन जंजूआ साहब हैं तुसी उर्दू ते पंजाबी दे शायर अदीब ते ब्रॉडकास्टर हो साडी गलबात शायरी दे हवाले नाल इन्हां नाल हुई बाकी बहुत सारियां जितनियां भी जुबान दे हवाले नाल असां इन्हां नाल गल कीती आबिद साहब मैनू तुसी दसो कि शायरी दे हवाले नाल ते तुहाडे नाल बड़ी तफसीलन मेरी गल हुई ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 38 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ और जोड़ा एक सुनने वाले दसो कि मतलब कि खिदमात तुसी भी सर अंजाम दी और तुहाडी जिंदगी ते रेडियो पाकिस्तान का की असर होया मैं रेडियो विच 1983 विच पहला प्रोग्राम किया एक मुशायरा सा अख्तर इमाम रिजवी बुलाया ते चूंकि इब्तदा सी पहली मैं पंजाबी गज़ल लिखी खड़ी ते जिसने विच मिकी ये एजाज़ हासिल कि उस मुशायरे च जलील आली साहब मौजूद से जमीर जाफरी से डॉक्टर सादुल्ला कलीम अटक तो और उस तो अलावा और भी बड़े बड़े नाम से 10-15 शायर से तो वो मुशायरा पढ़िया तो इं थोड़ा जहा मिकी दिल च हुई कि जो मैं भी रेडियो च प्रोग्राम करा या लिखा मौका मिला तो मैं कितनी चंगी गल ही एवें दिल च जड़ा ना वो आई लेकिन यह कि अल्लाह कीता वो माड़ी दिली मुराद पूरी हुई तो मैं फिर उस तो बाद एक यूथ नौजवान प्रोग्राम सा वो पहल कंपेयरिंग की थी फिर उस तो बाद मैं उसने स्क्रिप्ट भी लिखना रहा फिर उस तो वर्ल्ड सर्विस आज़ाद कश्मीर रेडियो त्राड़ खल रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी इत्थे 3 स्टेशनों पर जेडे नौजवान प्रोग्राम होने से उतराए मैं करना रहा उतों मिकी बड़ा तजर्बा आया प्रोड्यूसर ही मिकी अच्छे मिले सतार सैयद साहब से आसिया बुखारी साहब आसिया मुश्तबा आमर साहब से इन्हां नाल रही तो मैं रेडियो इब्तदाई जी तरबियत या माड़ी इन्हां बदियां की मिकी बड़ी खुशी हुई फिर उस तो बाद काफ़ी अरसा तक मैं ज़री खबरां मंडी ने पात मौसम नाल पढ़ना रहा तो मैं एक खुशी की गल ये भी दसना कि जिसले मैं गड्डी च बैठा होना सा ना तो कई बारी मैं बोला तो गड्डी वाला माड़ नाल जरा सवारी बैठी वो माड़ी आवाज सियाणी किन्नी सी है राती तुसा मंडियन भा ने से दसने तो वो फिर ज़ाहिर है कि और मिकी शौक पैदा है मैं क्या लोग मिकी हुन सियाणना शुरू कर दिता और आबिद साहब वो लम्हा कितना खूबसूरत जगह तुम्हारी आवाज तो तुसा कोई भी पहचान रहा होगा ना और रेडियो नहीं तुसा तक ना कि उस वक्त कितनी अहमियत सी कि एक तो
मतलब छोटा जिहा 2-3 मिनट दियां जरी खबरां मंडी ने पा पढ़ने हो तो वो भी तुसा की लोग सुनने से उसले रेडियो ही जरिया सा, टेलीविजन तो कोई नहीं सा। तो जिसले रेडियो ने उस वक्त भी अहमियत सी और अज भी अहमियत है। और जिसले ये ज़ाहिर है कि जज्बा बंदे च वै कि मैं यारा ये कम करना तो अल्लाह मदद करना। फिर उस हवाले नाल मैं एक और गल तुसां नाल ये करना चाहना, मैं अपने सुनने वाले की यह दसना चाहना कि वो जमाना ऐसा सा 82, 83, 84 उस जमाने च ये सड़कां कच्चियां होनियां सियां, निक्कियां निक्कियां सड़कां होनियां सियां, बसां जैसा जिहा देओ लत्था ना गड्डियां गैप। 8 बजे प्रोग्राम खत्म किया, पैदल कचहरी जियां टुरी गया, कचहरी सो फिर उसलै वो फोक्सियां जियां होनियां सियां, वो कोई आ गई तो उस रवाता जियां बाली खड़िया, रवाता सो अग्गे फिर कलर सहीदा 5 किलोमीटर सा, खली 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 गड्डी कोई ना लभे, गड्डियां चलन तो गड्डी लभ्या ना। फिर ट्रक असने से रेतू वाले, उस रेतू वाली ट्रक पर बही तो कलर जियां गसने से तो जिसले कलर पहुंचने से तो वो मुंह सिर रेतो रेत होया होना सा। लेकिन वो शौक सा है जी, तो उस शौक की पूरा करने वास्ते ये सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर अल्लाह ने मेहरबानी नाल वसने रहन ग्रां प्रोग्राम ये मैं कंपेयरिंग फिर करना रहा सी। फिर जमहूर निवाज असना बड़ा प्रोग्राम आ पिंडी रेडियो ना वो मैं करना रहा, हुण भी करना पिया। एक अदबी प्रोग्राम आ सुखन मशाला, वो दूसरा और चौथा समार जिहड़ा वो राती 9 बजे 10 मिनटां पर आना, वो मैं करना। उसी च अदीबा शायरां ने इंटरव्यू होने। तो रेडियो ने वाले नाल मैं ये भी अपने सुनने वाले की दसा कि मैं सिर्फ कंपेयरिंग ही नहीं की, लिखने वाला काम जिहड़ा नाल मैं जारी रखा। मैं दस्तावेजी प्रोग्राम जिन्हें डॉक्यूमेंट्री आखने मैं वो लिखियां, कौमी नशरियाती राबते नियां, उस तो इलावा फीचर लिखे, खाके जिहड़े वो मैं पटवारी विच लिखे। तो इस तो इलावा मैं कुछ ड्रामे जी जी रेडियो ने ड्रामे जिहड़े उन्हां मैं काफ़ी कम किया। खास तौर पर असां पटवारी ना एक ड्रामा बनया सा, रिकॉर्ड किया सन रावल जुगनी। तो उस विच मैं एक वो ऐलानची ना किरदार किया। तो उस तो इलावा टेलीविजन ने मैं काफ़ी पटवारी ने ड्रामे जिहड़े पंजाबी ने ड्रामे उन्हां भी अपने कम किया। उसी च बाकायदा मैं बड़ी खुशी है ड्रामे कम करी ना जी जी, क्योंकि इत्थे तो खाली आवाज असनी लेकिन टेलीविजन नाल फोटो भी असनी, बिल्कुल ज्यादा एक बड़ा तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक बड़ी जगह प्लेटफॉर्म बड़ा मिल जाता जी जी। तो फिर लिखने लिखाने तो इलावा मैं जिस तरह अगे दसिया कि अदबी लिहाज नाल मैं जिहड़ा काम किया, बज़्म नवाए अदब ने नाल मैं एक अदबी तंजीम बनाई। उस तंजीम ने तहत मैं मुशायरे करना रहा, अदबी तकरीबात करना रहा। होनी तकरीबात माड़े घर विच टोक साबरी कलर सईदा आउणियां, मतलब वो सिलसिला तुसी जारी रखिया जेड़ा अदबी और वो सारा। रेडियो विच मैं फिर गीत भी लिखे, गज़लें भी लिखियां, नगमे भी लिखे। तो अल्लाह ताला बड़ी इज्जत दी और सुनने वाले जिहड़े ना मैं समझना कि उन्होंने ना ये प्यार बड़ा प्यार मिकी मिलिया और असाने सुनने वाले पसंद करने, मैं उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना। आबिद साहब ज़ाहिर है रेडियो के वाले नाल तो तुहाडा एक बड़ा ना तुसी ब्रॉडकास्टर और जिहड़े नवे लोग आ रहे रेडियो ते किसी रेडियो पाकिस्तान तो या किसी भी होर जगह ते जिहड़े कंपेयर हैं या लिखण वाले तुसां उन्हां नूं के पैगाम दिओगे अपना? नवे लिखण वाले या नवे कंपेयर वाले ज़ाहिर है कि साढ़े तो पहल और बंदे से जी उन्हें असां की सिखाया तो असां अज इत्थे बैठे हैं। हुण जिहड़े आइंदा असने वाले लोग है ना या जिन्हां लोगों की शौक आ, चाहे वो गाने ना शौक वै ने, चाहे कंपेयरिंग ना शौक वै, चाहे मतलब कोई शोबा शौक वै, उसकी पूरा करने वास्ते सब तो पहलू तो उस्ताद की जरूरत है। अगर उस्ताद मिली जाए तो बंदा कामयाब हो जाना। तो इसने वास्ते असां की एक कोशिश करनी चाहिए कि जेड़े असां उस्ताद लपड़िए जेड़ी गल वो दसन असां उसने पर अमल करिए, अमल करसा तो इसने असां की फायदा होसी। और उस्ताद ना अदब एहतराम करी तो बंदा बहुत सारियां कामयाबियां जेड़ियां है ना वो हासिल करी सकना। तो काम कोई भी आ वो बंदा करी सकना, ऐसा मसला कोई नहीं। कंपेयरिंग भी आखने मुश्किल ही है, एडी मुश्किल कोई नहीं, लेकिन यह है कि
वो बंदे की शौक होना वक्त, चाहिए, मेहनत, शौक, जज्बा सारा होना जज्बा चाहिए। होना चाहिए। जी ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ 99.4 ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बड़ी मेहरबानी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 4 ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਏ ਸਿਰਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਏ ਪਰੋਣੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।